डियर स्टूडेंट्स, मैं हेमलता मैम आज आप लोगों को रघुवीर सहाय जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का व्याख्या बताऊंगी। व्याख्या पर आने से पहले हम लोग रघुवीर सहाय जी के बारे में जान लेते हैं। रघुवीर सहाय जी का जन्म 1929 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 1990 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। इनकी रचनाओं को ले तो सीढ़ियों पर धूप में, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध, लोग भूल गए हैं, ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। रघुवीर सहाय जी को 1984 में 1984 में इनके काव्य संग्रह लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, अर्थात साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित भी किया गया है। अब हम कविता की व्याख्या पर आते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया जब मैं ये कविता की व्याख्या आप लोगों को पढ़ा रही हूँ उस समय आप अपनी अपनी पुस्तक अपने साथ रखें और कविता की पंक्तियों को देखें ताकि जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ वो आप आसानी से समझ सकें, वो समझने में आपको सुविधा हो। तो चलिए कविता की व्याख्या पर आते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। हम, यहाँ पर हम कौन हैं? हम मीडिया के लोग हैं, समाज का सशक्त और ताकतवर वर्ग। मीडिया के लोगों के लिए यहाँ पर हम शब्द का प्रयोग किया गया है। वो क्या कह रहे हैं? हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान। वो कह रहे हैं कि हम समर्थ हैं, शक्तिवान हैं, शक्तिशाली हैं, इसलिए हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। और हम आप लोगों के समक्ष एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए हम जिस व्यक्ति को आपके समक्ष लाएंगे वो व्यक्ति दुर्बल होगा, कमजोर होगा। वो आगे कह रहे हैं हम एक दुर्बल को लाएंगे। वो कैसे व्यक्ति का कार्यक्रम हमारे समक्ष दिखाएंगे? एक दुर्बल व्यक्ति का, एक कमजोर व्यक्ति का, जो कि अपाहिज होगा। वो कह रहे हैं एक बंद कमरे में। बंद कमरे का मतलब क्या होगा? स्टूडियो में, अर्थात उस दुर्बल और अपाहिज व्यक्ति को वो स्टूडियो में रखकर उसका कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अपने कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिए वो उस अपाहिज व्यक्ति, उस कमजोर व्यक्ति को लाते हैं और उससे तरह तरह के सवाल पूछते हैं और पूछेंगे। वो सवाल क्या है? उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है। मीडिया के लोग, साक्षात्कार करने वाले लोग उस अपाहिज व्यक्ति से, उस कमजोर व्यक्ति से क्या प्रश्न पूछेंगे? क्या आप अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा ना? देता है। आप क्यों अपाहिज हैं? अब भला आप ये बताइए कि एक अपाहिज व्यक्ति से इस तरह के प्रश्न पूछना कि आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप अपाहिज क्यों हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख देता होगा, ये स्वाभाविक सी बात है। ये हम भी जानते हैं कि अगर किसी अपाहिज व्यक्ति से उसके अपाहिजपन के बारे में हम पूछें तो उसे दुख होगा, तकलीफ होगा, उसको पीड़ा पहुंचेगी, वो मानसिक रूप से कमजोर हो जाएगा। फिर भी मीडिया के लोग उससे बेतुके सवाल पूछते हैं। इसका एकमात्र उद्देश्य अपने कार्यक्रम को सफल बनाना और लोकप्रिय बनाना है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। ये पंक्तियां कोष्टक में लिखी गई है, अर्थात इस तरह के बेतुके प्रश्न पूछने के बाद जब अपाहिज उनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा और उसके चेहरे पर उदासी और मायूसी छा जाएगी, उसका चेहरा दुख में डूब जाएगा, तब मीडिया के लोग कैमरामैन को निर्देश देंगे कि कैमरा उसके मुरझाए हुए चेहरे की तस्वीर को अब बड़ा बड़ा दिखाओ। दर्शक अगर इसे बड़ा बड़ा देखेंगे तो दर्शकों में सहानुभूति उत्पन्न होगी और हमारा कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हाँ, तो बताइए आपका दुख क्या है? कैमरामैन को निर्देश देने के बाद वो कहेंगे, फिर उससे पूछेंगे बताइए आपका दुख क्या है? क्या दुख है आपको? बोलिए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए। बता नहीं पाएगा। वो क्या कहेंगे? आप अपने दुख को जल्दी बताइए। आपका दुख क्या है? आपको किस बात की तकलीफ है? आपकी पीड़ा क्या है? पर अपाहिज अपने दुख के बारे में नहीं बता पाएगा
क्योंकि मीडिया के ये प्रश्न बेतुके हैं। ये प्रश्न कहा जाए तो कमजोर दुर्बल व्यक्ति को, अपाहिज व्यक्ति को मानसिक रूप से ठेस पहुंचाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि उसके अपाहिजपन का मजाक उड़ाया जा रहा है, इसलिए वो मीडिया द्वारा पूछे गए इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। एक तरह से हम देखें तो पूरे काव्यांश में नाटकीयता भरी हुई है। इसकी भाषा सरल और सहज है। पूरे काव्यांश को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसकी भाषा सरल और सहज है। और कहा जाए तो भाषा में व्यंजना शक्ति का प्रयोग किया गया है। व्यंजना शक्ति क्या? बात सीधी कही जा रही है पर इसमें व्यंग भरा हुआ है, इसलिए भाषा सरल और सहज होते हुए भी व्यंजना शक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में बचे हुए काव्यांशों की व्याख्या मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।